अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड के साथ मैं हूं मारिया मेमन। अपने तमाम देखने वालों को हम कहेंगे कि बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। हम न्यूज़ बिजनेस से वाबस्ता लोग, हमारी बड़ी मजबूरी होती है कि हम यरगमाल होते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के या किसी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के, और इस दौरान बहुत सारे ऐसे लोगों से हम इंटरव्यू करना चाहते हैं, उनके साथ नशिस्त रखना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं रख पाते। और ईद का ऐसा नादिर मौका होता है कि हम ऐसे लोगों को दावत दे सकें कि हमारे स्टूडियो में आए और हम उनसे कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें कर सकें। कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो आप पर बड़ी गहरी छाप छोड़ती हैं, और आज की हमारी शख्सियत, उनका शुमार इस मुल्क के बेहतरीन इंटरव्यूअर्स में होता है, और इसलिए उनका इंटरव्यू करना एक जिम्मेदारी भी है और एक एजाज भी है। नईम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे आज के मेहमान हैं। और आपने ईद की मुबारक दी, पहले थोड़ी सी मुबारक बकरों को भी दे देनी चाहिए जो कोई गए हैं। कुर्बानी उनकी है, कुर्बानी मुबारक उनको देना जी, उनका क्या। चलिए, लेकिन सर आप बहुत कम टेलीविजन पे नजर आते हैं, क्या रेटिंग्स की रेस से आप मायूस हो चुके हैं या वक्त नहीं है? नहीं, I just got tired. मैं था, last I did was that program on Jio, and I got bored with it. Bored? I thought, मेरे ज़ाती ख्याल ऐसी कि वो प्रोग्राम फंस गया है। देखिए, बांड जो है वो पंजाबी कल्चर का एक हिस्सा है, लेकिन सिर्फ शादियों पे। You can't have बांडियत every day. So मेरा पर्सनल असेसमेंट इस किस्म के प्रोग्रामों की ये है कि ये अल्टीमेटली बंद हो जाएंगे। अच्छा। इसलिए हो जाएंगे जैसे हम सब उम्मीद से हैं, 7 साल चले वेंट अवे। अभी पंजाबी फिल्में जो ट्रेडिशनली बनती थी, अल्टीमेटली लोग गंडासे से तंग आ गए। नाउ 7 चैनल्स हैं, वो 4 कॉमेडियंस को बिठाते हैं, एक एंकर को बिठाते हैं और जुगतें करते हैं। ये जो जुगतबाजी है, ये 11 ड्रामे लाहौर में हो रहे हैं एवरी डे, which is the same thing that's happening. So there will come a time when it will cross the nose and it will go. Maybe to me, मेरी पर्सनल असेसमेंट ये है कि ये 2 साल और लगेंगे। आप ऐसा टेलीविजन नहीं करना चाहते? अच्छा, चल थोड़ा सा अगर आपकी ना बचपन और लड़कपन की बातें करते हैं, लोग ये सुनना चाहते हैं। मैं आपको इंटरव्यू देख रही थी, आपका कहना था कि लड़कियां भाग जाती थी आपसे जब आप लड़कपन में हुआ करते, वजह क्या थी? एक तो मेरी शक्ल ऐसी नहीं थी जैसे अब है। अच्छा है, मैंने मूछें रखी हुई हैं, लेकिन कुछ आसार तो होंगे, जैसे अब शक्ल है जैसे हम इमारत के हम देख सकते हैं। और दूसरा ये था कि वो मेरा ख्याल है शक्ल से हमको लुचे लगते थे। वो लड़कियां उनके पास जाती थी गवर्नमेंट कॉलेज में, जिनके नाखून बड़े होते थे, उनमें मैल फंसी होती थी, और उसने बाल रखे हुए लंबे लंबे, और वो विंगा जो होके ना कुब्बा खा जो होके नाल कुड़ियां टुर रहे, उन्हें को जूस भी पी रहे हैं, वो पैसे ऐसी सड़ के मर जाना। तो हमारे से नहीं कोई बात करती थी कोई, नोबडी। ऑल थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज आई डू नॉट रिमेम्बर अ सिंगल गर्ल टॉकिंग टू मी, क्योंकि हम क्रिकेट खेलते थे, डिबेटिंग करते थे, हमने नो नॉनसेंस क्लब बनाया हुआ था, और उसका सिंपल था, नो नॉनसेंस क्लब शैल टॉलरेट नो नॉनसेंस इन द कॉलेज। प्रिंसिपल साहब ने बुला के, द ओनली थिंग नॉनसेंसिकल इन दिस कॉलेज आर यू 3। ठीक है, सो आई थिंक हम कोई वी वर इन, परहैप्स इन रेट्रोस्पेक्ट, इफ आई लुक एट माई सेल्फ एंड आई एनालाइज माई सेल्फ, आई फाइंड दैट आई एम ए मैन्स मैन। I like masculine company. एक दफा राहत काज़मी की बेगम का क्या नाम है, साहिरा काज़मी, किसी ने पूछा आफ्टर माय फर्स्ट डिवोर्स, डज नईम बुखारी फ्लर्ट? तो उसने करेक्टली he said he's so concerned with his next vulgar joke that he has no time to look at women. मुझे नहीं याद है। लेकिन जब शोहरत आ गई, आपको शक्ल थे, खुशगुफ्तार थे, खवातीन ने तो आपकी तरफ माइल हुई होंगी ना, उन्होंने तो कोशिश की होगी। एक तो डिफेंस मैकेनिज्म मेरे पास 2 थे, एक मैं पढ़ाता था बच्चे, एक डिफेंस मैकेनिज्म है बेटी, एक डिफेंस मैकेनिज्म है बहन। अच्छा, अगर ये दो डिफेंस मैकेनिज्म उस दौर में काम न करें तो अगो तेरे पागले चाहिए। अब भागों को तो नहीं, मैं भागों से तो नहीं डर सकता ना मैं। तो उस वक्त ये वो क्लियर कि आपने टेलीविजन पे ही आना है, प्रेजेंटर बनना है। जैसे हम लोग तो आप लोगों को देखकर मुतासिर हुए और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, आप लोग किसको देखकर उस वक्त इंस्पायर हुए? मैं कह चुका हूँ, मैं ना वकील बनना चाहता था, मैं तो फौज में जाना चाहता था। फिर क्या हुआ? फौज ने लिया नहीं मुझे। अच्छा, खुदा पिया जी खूब पहचाना। यही करके पहचान गए, ये कटिया जाएगा, एक तो लम्बा या जल्दी मार जाएगा, या कोर्ट मार्शल हो जाएगा, या इसको काट देंगे। एंड आई जस्ट टुक ऑन लॉ बिकॉज द टाइमिंग्स वर वेरी शार्प, एंड आई गॉट बोर्ड इन लॉ, एंड आफ्टर आई डन लॉ मैं नौकरी ढूंढता फिरता था।
मेरे को काम में करना। तो रगड़ा लगा शुरू में नौकरी की तलाश में, फौरन नहीं मिल जाती नौकरी? ना नौकरी फौरन मिलती है, ना वकालत फौरन। आपके नजदीक कामयाबी का मैयार क्या है? कामयाबी कैसे डिफाइन करेंगे? कामयाबी बड़ी मेरी नजर में मसलन हबीब जालिब को मैं बहुत कामयाब इंसान समझता था। कोई किसी से न डरता था, किसी ने करता था। डंडे शंडे पड़ जाते हैं ऐसी कामयाबी पे? नॉन इश्यू। बल्कि मैं शायद एक चैनल पे कहा भी कुछ दिन पहले कि उसको नवाब कालाबाग ने बुलाया जो गवर्नर थे, और ने कहा हबीब मैं तेन किवें रहा जालिब, तेरे पास घर नहीं है, तेरे पास गाड़ी नहीं है, तेरे पास मुलाजमत नहीं है, मैं जब तुम्हें जेल में भेजता हूं मुझे लगता है जेलर तुम्हें शराब पिलाते हैं और तू मेरे खिलाफ नज़में लिखता है। हाउ डू यू डील विद सच अ मैन? दिस इज प्योर सक्सेस। बट द मोर मनी यू हैव, मैंने देखा है कि जितनी दौलत आपके पास आ जाए, वो लाइक द एंशिएंट इजिप्शियंस, वो मरने वाले बड़ी तकलीफ है, सब कुछ छड़ के जा रहे हैं। सो टू मी अशफाक अहमद एक कामयाब आदमी थे, बहुत कामयाब आदमी थे। सो मनी इज वन ग्रेडियंट ऑफ लव, इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट। मेरी नजर में कामयाबी ये है, हाउ कंफर्टेबल आर यू इन योर स्किन, हाउ मच डू यू लव। आपकी औलाद आपको क्या लेकिन इतना सुकून कैसे है आपकी पर्सनालिटी में? मैं कहीं सुन रही थी आप कहते हैं कि आप गुस्से को खाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा हमें भी सिखा दें, लेकिन उसमें कैलोरीज तो नहीं होती। ठीक है, तो फिर हमें जरा सिखाएं कि कैसे गुस्सा। देखिए ना, ओके लेट्स गो बैक। व्हाट इज कैरेक्टर? इसको विल डुरांट ने डिफाइन किया। कैरेक्टर इज कंपोज्ड ऑफ 3 एलिमेंट्स: जिबिल्लत, इंस्टिंक्ट, हैबिट, आदत, एंड इमोशंस एंड फीलिंग, जज्बात और एहसासात। When they mix together, you act, and that act is your character. So emotion में एक तरफ गुस्सा है, एक तरफ सेल्फ रिस्ट्रेंट है। ते 30 साल लेने ना लम्बे। साढ़े गुरु कहना छाड़ के देख, गुस्सा है ना, छाड़ के देख ना, जरा कुछ नहीं होता, कोई क़यामत नहीं आ जाती, छाड़ के देख। You don't need to react straight away, and it passes. बल्कि मौला अली के बाद साथ ये मनसूब बात की जाती है कि जब वो फैसला करना था उस समय कहते हैं कल करेंगे, सोच के, गिव योरसेल्फ रेस्ट। यू नो वी आर सपोज्ड टू बी अ थिंकिंग एनिमल। है आपको पता है ना, होमो सेपियन का इंग्लिश है वाइज मैन, एज अपोज्ड टू होमो इरेक्टस एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड द निएंडरल मैन एंड द वाइज मैन। सो इफ वी आर सपोज्ड टू बी वाइज, well we should act wisely। लेकिन चले कभी ना कभी कोई कमेंट, कोई तनकीद बुरी तो लगती होगी ना, तो फिर आता है। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, सुन लेनी चाहिए। आई एम ऑल फॉर लाफ्टर एट माय एक्सपेंस। कर लो तनकीद, जितना दिल करता कर लो। दिल को नहीं लगाते आप? तौबा कर। देखो फैज साहब का एक शेर है, गमे जहां हो रुखे यार हो कि दस्ते उदू दुश्मन का हाथ, सुलूक जिससे किया हमने आशिकाना किया। क्या लेना भाई, क्या लेना। और दूसरा है कि गमे यार हो गमे जहां हो कि तीरे सितम जो आए आए, कि हम दिल को शादा रखते हैं, कर लेना। ठीक है जनाब, हर एक्सपीरियंस से कोई लेसन लेके आगे बढ़ जाना चाहिए, ये है क्रक्स आपकी बात का। अभी मुझे ब्रेक पर जाना है और बहुत सारे दिलचस्प सवाल अभी भी हमारे पास है, ब्रेक के बाद पूछेंगे, हमारे साथ रहिए। क्लास सब जमाने में कैसे थे, अब तो खैर बहुत ही अच्छे हैं। ये साइकिल पर आते थे, साइकिल पर जाते थे, मुझे साइकिल पे बुरे भी नहीं लगते थे। शायद आज मैं अपनी किसी भांजी भतीजी मैं साइकिल चला रही हूँ। थैंक यू वेरी मच सर कि आज आप आए हैं। आप सीरियस क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि पहले तो ये तय कर लिया जाए कि मैं आपको क्या कहूँ। नईम साहब? नहीं बुखारी? नहीं बड़ा नहीं, ठीक है। हाँ अच्छा, इस उम्र में आप मुझसे छोटे ही होंगे। 131 टाइम्स उजला रूसी में दाखिल हुए और दुल्हन का घूंघट उठाया। 131, 33 दफा अपनी ही मनकूवा बीवी से शादी कर ली। ये फिल्म में ऐसी मोहब्बत और वफा की मिसाल आपको नहीं मिलेगी। 19 बार बीए का इम्तिहान पास किया और आ गया कि अम्मा मैं बीए में पास हो गया। अच्छा, वालदा ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको 325 की नौकरी भी नहीं लगे। मैंने कहा बेटा बड़ी खुशी हुई है। 14 बरस तक 26 साल की उम्र पे कायम रहे।
भेजा तुम्हारी 26 साल की बेशक अम्मा। जी, नईम बुखारी ने बेतहाशा इंटरव्यूज किए हैं और बेतहाशा प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। सिर्फ चंद झलकियां थी जब हम उनके करियर की कुछ हमने आपसे शेयर की, और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी कि जब वो मोइन अख्तर साहब ने कहा कि आप मुझसे छोटे होंगे, आपने ये इशारा किया। ये किसकी खुशी थी? क्या था? छोटा उनसे वेरी नाइस मैन, very intelligent, very intellectual. But the only, I'll tell you, मोइन का कमाल था, मिमिक था। आपको पता है कि मोइन अख्तर साहब ने करने की कोशिश की थी कौन बनेगा करोड़पति पाकिस्तान में? You know why it didn't click? Why? He had not studied enough. अच्छा। That was the key. You can't do a program like कौन बनेगा करोड़पति till you've read enough to be able to go forward. अगर आपने पर्ची रख रही है ना, but otherwise he was a remarkable person, remarkable. बहुत ज्यादा लोगों से आप मिले होंगे जिंदगी में, इंटरव्यूज किए होंगे। I get impressed very quickly. Impressed? Very सबसे ज्यादा मुतासिर किसने किया? कोई टॉप 2-3? इतने लोगों ने मुझे मुतासिर किया है कि I can't make a list. जब मैं सेक्रेड आर्ट स्कूल में था तो हमारी एक सिस्टर एंथनी होती थी, एंथनी I thought she was a hooer. अच्छा, खूबसूरत ऐसे करके वो पहनती, नन जैसे पहनती थी, and I just adored her. I was about 4 years old, and I thought she was the most beautiful angel on planet Earth. I was very impressed with her. जब मैं फिर सेंट एंथनीज में गया तो वहाँ तो हर उस्ताद मुझे, but particularly हमें brothers पढ़ाते थे. There was brother Green, there was brother Logue, there was brother Henderson. क्या अच्छे लोग थे यार। अच्छा, चूंकि अभी हम आपके वो जो क्लिप्स देख रहे थे, जी, इंटरव्यू से पहले आप कोई खास तैयारी करते थे? कितना टाइम दिया करते थे कंटेंट को खास तौर पे? Okay, now let's me understand it. The kind of interviews that I do. अगर तो वो स्टूडियो बंद था, and let's say सब्जेक्ट है पीर फकीरी, so अब मैं गेस्ट भी देखता कुछ नहीं आना है, and I would make points, faith, hypocrisy, fear, insecurity, magic. I'd write these 12, 14, 16, 17. और लोगों को मैं जानता था जो आते होते। जब मैं इंटरव्यू करता हूँ ऑफ ए पर्सनालिटी तो 90% लोगों को तो मैं जानता हूँ, मैं यहीं से हूँ ना। मन नहीं पता चीफ मिनिस्टर सिंध पिछला कौन है, मन नहीं पता। डोंट आई नो ख्वाजा आसर, डोंट आई नो हिम, साद रफीक भाटी दरवाजे से नहीं है। सो बट आई स्टिल हैव टू, आई डू नॉट राइट कंप्लीट क्वेश्चंस, बट आई डू राइट पॉइंट्स। यार पूछना बट आई एम टू अबंडन इट। देख बेटी, द रूल ऑफ द 3 रूल्स है, और ये बच्चे जो देख रहे हैं उनके लिए है। पहला रूल ये है कि आपने कैमरे के सामने रिलैक्स होना, याद रख, टेंशन दिखाएगा नहीं। दूसरा रूल है कि आप तो हो ही ना टेलीविजन पे, गेस्ट इज योर हीरो। आई नाउ फाइंड कि वो क्या करे, वही बोली जा रहे हैं, वो सवाल एडा लम्मा हो रहा है। मैं कह तू ही आ जा यार, कि तू एडी लम्मी कहानी पानी है, तू एंकर बन जा। That is पढ़ के। That is, and fourth of course is don't take yourself seriously. कभी ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए कि दोस्त जो है वो नाराज हो गए, या जो दुश्मन है वो उन्होंने भी, या जिनसे आपकी लड़ाई हो, कहें यार ये सवाल बड़ा अच्छा पूछा, चाहे मेरी इससे डिसएग्रीमेंट? मैं कोशिश करता रहा हूँ कि मैं ऐसी कोई बात न करूँ जिससे दिल आजारी हो। मेरा काम पगड़ियाँ उछालना नहीं है, ना ही मेरा काम एज ए टेलीविजन एंकर ये है कि मैं किसी को झूठा साबित करूं। भैया आप वोटर हैं, आप पहचाने ना, मैं ठेका लेता है। अगर वो सब आगे झूठ बोल रहा है, आप ढूंढे ना उसे। मैंने कहा नहीं तो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सर अब तो आपने सियासत जॉइन करे, बाकायदा पीटीआई तो करना पड़ेगा आपको, और मीडिया मैनेजमेंट तो ये आपको तमाम सीखने पड़ेंगे गुर। नहीं, मैं मुझे किसी ने कहा आप पीटीआई में कहाँ है, मैंने कहा मैं वर्कर हूँ। That's all. I don't want any office. I don't want to do it. लेकिन चूंकि इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ है आजकल, और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर है, उनकी फैमिली है, और इस मौक़िफ़ में ये बातें हैं, और आपकी जो चैनल है वो भी वो करती रही है कि जी हमारा सिर्फ छोटे से इंसान है, पैसा कैसे गया हुआ है।
جب آپ کہتے ہیں بھٹو کے دور میں آپ نے دبئی اسٹیل ملز بنا لی, کیسے بنا لی؟ لیکن جب آپ نے ریفرنس دائر کیا تو عدالت نے کہا غیر سنجیدہ. عدالت نے نہیں کہا, پھر کس نے؟ رجسٹرار نے کہا. غیر کیوں غیر سنجیدہ لفظ؟ میری مسکراہٹ کی وجہ سے کہا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ٹاک شوز میں دلائل دیتے ہیں, عدالت جا کے آپ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. خوف ہے میری عدالت عظمیٰ ہے, وہاں بڑے بڑے لائق جج ہیں. جب یہ عدالت میں ایک قانونی جنگ لڑی جا رہی ہے تو ساتھ ساتھ سڑکوں پہ آنا اور بعد میں رائے ونڈ جانے جیسے انتہا اقدام کر لینا, چونکہ آپ ان پارٹی سے تعلق بھی رکھتے ہیں, اس لیے میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں کہ یہ مناسب ہے جب تمام جماعتیں باقی کہہ رہی ہوں کہ نہیں اس میں. Sometimes look at the spring, Arab Spring. وہاں بڑی مستحق حکومتیں تھیں. زین العابدین ٹونیسیا میں تھا, آپ کو پتا ہے کتنا سونا لے کے گئی تھی اس کی بیوی ٹو ایجپٹ؟ 9 ٹن گان. اچھا حسنی مبارک بھی بڑا تگڑا تھا, کہتے ہیں $30 بلین لے گئے, اس میں اینکاں پا کے جی. اب احتجاج کرنا ان اے ڈیموکریسی یہ آپ کا حق ہے. پیپل مسٹ پروٹیسٹ. دیر از اے ملین مارچ جو واشنگٹن میں بھی ہوتا ہے. یو کین کم. یہ کہ ہم یہ میں اور میرے چیئرمین نے بالکل یہ نہیں کہا. میں ایڈمائرر ہوں عمران خان کا, میں بتا دوں آئی تھنک ہی از لارجر دین لائف. یہ کہ ہم جٹی عمرہ جا رہے ہیں, بالکل نہیں جا رہے, ڈائمنڈ جا رہے ہیں نا, وہ تو چھلیاں کھانی ہیں اس سنے ہوتے گاجرہ بڑی اچھی اور مولیاں موسم. لیکن کہیں نہ کہیں ان کے جو سیاسی مخالفین وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب 2013 میں پھنس کے رہ گئے ہیں, ان کو 2018 کی طرف دیکھنا چاہیے. اب تو ٹرم بھی مکمل ہونے والی ہے, اب اگلے الیکشن کی تیاری کریں, کینڈیڈیٹس نامینیٹ کریں, وہ اپنی کانسٹیچوئنسی میں جائیں, تیاری کریں. دیٹس اے پوائنٹ آف ویو. سن بیٹی, جب میں نیا وکیل بنا تو میں ایک کیس میں پیش ہوا تو دوسرے وکیل صاحب نے بحث کی تو مجھے جج صاحب نے کہا ویل وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ وٹ ہی ہیز سیڈ. آئی سیڈ ہی ہیز سیڈ سم تھنگ ویری ریزنیبل. اس نے کہا وکالت ایسے نہیں ہوتی کہ آپ اس سے اگری کریں, چھوڑو ریزنیبلنس کو آپ کم کرو. سو آئی کین انڈرسٹینڈ جب لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں اور یہ دھرنے سے کیا ہوگا. خان صاحب کہتے ہیں ہمیں آپشن کوئی نہیں. اگر ایف بی آر نوٹس لے لیتی, اگر نیب نوٹس لے لیتی, اور اگر سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس, کتنی باتوں کا سو موٹو نوٹس لیا جاتا ہے, یعنی ہماری عتیقہ اوڈو کا بھی سو موٹو نوٹس لے لیا گیا. مزاج میں فرق کی بات ہے نا, اب وہ زمانے نہیں ہے. اچھا یہاں پہ ایک بریک ہمیں بھی لینی ہے, ہماری بھی مجبوری ہے. بالکل نہیں, بریکنگ نیوز نہیں ہے, ذرا تھوڑا سا انٹینس یہ سیشن تھا, تو اب ہم بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے تو کچھ ہلکی پھلکی باتیں ہم کریں گے. نہیں بخاری صاحب سے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. اور اس پروگرام کے اس حصے میں ہم تھوڑا سا پیس تیز کریں گے گفتگو کی, اور نعیم بخاری صاحب یہاں پر میں نے ایک چھوٹا سا ریپڈ فائر راؤنڈ جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے, اور کچھ شخصیات ہیں آپ کو اس میں سے چناؤ کرنا ہوگا, تو یہ ذرا مزیدار سیگمنٹ رہے گا. ذوالفقار علی بھٹو یا عمران خان؟ ذوالفقار علی بھٹو. وائی؟ آپ کو اس کے بعد دیکھیے, ذوالفقار علی بھٹو تھے فیوڈل, اور میں نے اس سے زیادہ کیرزمیٹک آدمی اور ان سے زیادہ لائق سیاست سمجھنے والا. یہ بھی یاد رکھیے کہ 66 میں جب انہوں نے چھوڑی ہے حکومت یا نکالا گیا ہے, میں ان سٹوڈنٹس میں تھا جو ریلوے اسٹیشن پہ تھا, تو وہ میرا یوتھفل ایک افیئر, رومانس وہ ختم نہیں ہوا. یہ کہ انہوں نے جب آ کے اس ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا, لیکن اس زمانے میں یہ نیشنلائزیشن واز دی آرڈر آف دا ڈے, سو ہی فیلڈ اکنامکلی. بٹ واٹ اے کیرزمیٹک پرسن. میں بتاؤں اتنا کیرزمیٹک تھا. But between Imran Khan and Zulfikar Ali Bhutto, I always, but that is not extended to his daughter or to his grandson or to his son-in-law. اچھا وہ آگے جا کے بڑے اور بھی سوالات ہیں, اور وہ شامل ہوگا. نواز شریف یا شہباز شریف؟ شہباز. He's a worker. کام ٹیمپر ان کا برا ہے, بدتمیزی کرتے ہیں, تیز بڑا بولتے ہیں, and he bullies people. But he is a go-getter. حبیب جالب آپ کے فیوریٹ, ان کی نظمیں بھی پڑھتے ہیں. ہاں یا کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک عرب پتی بات ہے, ایسے دستور کو صبح پہ نور کو, میں نہیں مانتا. اس کا ایک بڑا اچھا ہے, پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو, چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو,
जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो इस खुले झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता था, मुझे वो भी याद है। मोइन अख्तर या उमर शरीफ? टफ वन, हाँ? मोइन अख्तर। अच्छा, मोइन अख्तर, मोइन अख्तर, easily मोइन अख्तर। Much more variety, much more natural talent, much greater efficiency as a mimic, and far and also उसको लय का भी बात था। He also had the sense of music, सुर कम लेकिन रिदम याद है। यानी उन्होंने जो बनाई हुई है नज़म इमरान खान के बारे में, हो गई सब बूढ़ियाँ, अभी तो मैं जवान हूँ, उसके ऊपर नोचा आगे। फारूक सत्तार या मुस्तफ़ा कमाल? मुस्तफ़ा कमाल एवरी टाइम, बोथ एज ए मेयर। मुझे फारूक सत्तार पे अब रहम आता है। He does not realize, you must realize a sinking ship. MQM is gone. Is it? It's history. It's history. It's over. As I think Mian Nawaz Sharif is. ये तो नेक्स्ट सिलेक्शन है जो उसका पैमाना होगा। अनवर मकसूद या मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब? वो अनवर is many times बड़ा ओरिजिनल। अनवर की बड़ा ही गिफ्ट है, सेंस ऑफ ह्यूमर उनका कमाल है, ओरिजिनल है। मुझे अनवर खफा भी, मैं बड़ा उन्हें एडमायर करता हूँ। उनकी यू नो ही इज अ ग्रेट पेंटर, अनबिलीवेबली ग्रेट। मैंने देखी उनकी पेंटिंग्स बहुत। लेकिन बेटा जो अनवर स्क्रिप्ट लिखता है ना और जो ड्रामे लिखता है, दे आर एक्चुअली रेडियो प्लेस। देयर इज नो ड्रामेटिक इम्पैक्ट इन 14 अगस्त जिसे थिएटर कहते हैं। जुमलेबाजी बहुत अच्छी है बेटे। सो इफ उनके जो कामयाब थे अल्हम्दुलिल्लाह देखे मजा बड़ा आता है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थिएटर व्हिच कैरीज विद इन इट पैथोस एंड ड्रामा मूवमेंट, वो नहीं है। लेकिन उनसे अच्छे जुमलेबाज, और वो हजलियात के भी मास्टर हैं। आपको पता है हजलियात क्या होती है? नहीं, नया लफ्ज है मेरे लिए, वो हम सीख रहे हैं आपसे। गजल जो सिर्फ लड़कों को सुनाई जाती है और सबसे ज्यादा उनको याद है, और ऐसी अच्छी, और फिर वो इस तरह हंसते हैं कुछ भी सीरियस फेस बना के। वो मेरे उस्ताद है उस काम में। जी। वहीद मुराद या मोहम्मद अली? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली बहुत अच्छा आदमी, इतने मीठे। He was, I had the privilege of meeting him many times, spending time with him. He's a charming man. एंड बेटे मेरी जो मेमोरी वहीद मुराद की है ना, वो ये है कि वहीद मुराद वॉज ए ट्रैजिक फिगर, क्योंकि फेम उनको बाईपास कर गई थी। तो मुझे एक शाम याद है कि मैं नदीम, एक 3-4 और, उनको ताश खेलने का शौक था, मुझे नहीं, वहीद मुराद भी बैठे हुए थे, फ्लैश खेल रहे थे छोटी छोटी। इतने में एक प्रोड्यूसर आया, वो नदीम को पैसे दे रहा है, दूसरा प्रोड्यूसर आया, वो नदीम को दे रहा है, तीसरा आया। The look I saw on Wahid Murad's face. So for a performer जिसको fame छोड़ जाए, it becomes very painful because you take fame too seriously. The key is not to take it seriously. ये बातें सबा आती है और चली जाती है। लता या नूरजहां? लता, 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 every time. एवरी टाइम। Every time. लेकिन नूरजहां के तो आप काफी वाकयात सुनाते रहते हैं और उनसे आपका एक खास किस्म का नहीं मैंने एक दो एसोसिएशन मेरे एक दो वाक्य उनके। देखिए नूरजहां का सबसे वाकया अच्छा तो खालिद हसन ने लिखी अपनी किताब में। तो उन्होंने कहा, मैडम से एक बार पूछा, मैडम आपके मुआशके कितने हुए जिंदगी है? तो मैडम ने आंखें कहा ओबीसी 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 ओबीसी, ले नाना कर देते रही हो गए। लेकिन मैडम की एडमायरेशन में इसलिए करता था कि इन ए सोसाइटी जहां औरत ओप्रेस्ड है, इस मेरी सोसाइटी में है, जो मर्जी हम जो अर्बनाइट हस्बैंड हैं और हम दुल्हन करते हैं और हम प्रॉपर्टी उनके नाम लिख देते हैं, औरत इस मुल्क में और अक्रॉस द बॉर्डर मस्कीन है, जुल्म होता है उस पर। इस सोसाइटी में उस खातून ने उस तरह जिंदगी बसर की है जिस तरह वो चाहती थी। शी लिव्ड लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स। इफ ही वांटेड टू मैरी यूसुफ खान, शी डिड। इफ ही वांटेड टू मैरी मी, शी डिड। कौन सा काम है जो मैडम ने अपनी मर्जी के खिलाफ किया? सो आई एडमायर फॉर मैडम नूरजहां फॉर कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड विद दैट बैकग्राउंड फ्रॉम व्हिच शी केम, and they say I will live the life I want. All power to her. अच्छा, अब जरा थोड़े से ना इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपसे वन लाइनर जवाब ले सके। नवाज शरीफ की आपको
कोई एक जुमले में तारीफ करनी है, कोई ना कोई अच्छी बात तो होगी मियाँ साहब में। मियाँ साहब अगर PWD के इंजीनियर होते तो बेहतर सड़कें बनाते। और इसके अलावा देखिए, अगर मियाँ साहब ओबामा से गुफ्तगू करते हुए चिट के बगैर बात नहीं कर सकते, और जब ये क्लिंटन से मिलने गए हैं ड्यूरिंग सियाचिन, और इनको सैंक्टिटी ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल और रिस्पेक्ट फॉर द लाइन ऑफ कंट्रोल में फर्क नहीं पता, और हार्वर्ड बेकर जो किताब लिखता है एक्लिस कैपिटलिज्म एक्लिस हील, सॉरी, तो मैं सड़कों के बारे में बात कर सकता ना। देखिए ना, वो एक चौधरी शुजात ने बड़ी अच्छी बात की, उन्हें कहा ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया सी, किसी ने कहा शेरशाह सूरी, कहते वो बादशाह सी जिन्हें बड़ी रकम कमाई सड़क में चला। बिजनेसमैन बाबा, मैं उनसे बिल्कुल खफा नहीं हूँ, ही इज अ बिजनेसमैन। व्हाट इज द जॉब ऑफ अ बिजनेसमैन? टू मेक मनी, दिस इज नॉट द जॉब दैट ही हैज। कैपिटल की एक ख्वाहिश होती है टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ, एंड ऑल पावर टू मियां साहब, ही हैज डन इट वेल। ठीक है, चलो। आपने इससे पहले कहा कि आप जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ रोमांस का एक रिश्ता रखते थे, एंड यू नॉट दैट फॉन्ड ऑफ हिज ग्रैंडसन, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगी बिलावल भुट्टो की कोई अगर एक अच्छी पॉजिटिव बात है, कोई तारीफ अगर आपकी नजर में? उसका नाना बड़ा मजेदार ये देखिए ना, ये हमारे अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई ना, ये बड़े शरीर में है, लाइक इट, बट वो अपने नाना की नकल उतारनी शुरू करता है जो उसे सूट नहीं करती। ही मस्ट फाइंड हिमसेल्फ, नो हु यू आर, एंड देन बी thyself. Why are you trying to copy जुल्फिकार अली भुट्टो? क्योंकि शहबाज शरीफ में एक दफा माइक फेंकने की ऐसे, और नहीं हो सकता भाई, you can't be ZAB. You just can't be, and your father is he is no role model. I'm sorry, but he is no role model. मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनके साथ आपकी जो मुलाकातें रहीं, तो उनको आप कैसा पाए और क्या इंप्रेशन लिया आपने? Okay, I think look at I admired her as a person. उनका courage, उनकी resilience, I admire. I also admired her political sense. But I was traumatized to read that she may not monetarily have been as clean as I thought her father was. Whether it's the Time magazine, or whether what we read about Switzerland, or what we read about the necklace, uski mujhe tha. But Kamaal, Daler, fearless. जो आपके अंदर का एक फेमिनिस्ट है वो हम बार बार देख रहे हैं। I like her. चल सुनिए, मैं उनको इंटरव्यू करने गया लंदन, तो उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब के साथ को बारे में कोई बात की। मैं कहा मोहतरमा, बट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। कहती सम मेन हैव बैड टेस्ट। I liked her. I think she was a charming woman, and I think it was a disaster. But we can all make disastrous choices. I don't think Mr. Zardari either added to her political life or he added to her life otherwise. But we can all, you know, what is experience? The name we give to our mistakes. किस शख्सियत का इंटरव्यू करना आपको सबसे मुश्किल लगा, जिससे आप समझते हो फंसा लिया उसने मुझे? नहीं, मुझे कोई फंसाता ही नहीं है, क्योंकि मैं किसी को नहीं फंसाता हूँ। लेकिन आई डोंट थिंक मुझे वो शख्स का इंटरव्यू करना मुश्किल लगता है जो हाँ ना में जवाब दे। कम बोले वो भैड़िया तेन बुलाया ही बोलना वास्ते। अच्छा जी तुसी फिर बीए की, हाँ जी तुसी फिर की करोगे? So I admire people. It's impossible for me to say whom I have admired the most, because I admire a lot of people. I like people. I like to be with people. मैं डॉक्टर जावेद इकबाल को एक रिमार्केबल, देखिए डॉक्टर जावेद इकबाल पे शैडो है अल्लामा इकबाल का, उससे निकला। आप उसकी किताब जिंदा रूद पढ़े 3 वॉल्यूम्स में, अनबिलीवेबल। गिरेबान चाक पढ़े, अनबिलीवेबल बुक। आप उनका ये बर्रे सगीर में अंग्रेजी में उन्होंने किताब ले, इस्लाम मुस्लिम्स इन इंडिया, अनबिलीवेबल बुक। ये एब्स्ट्रैक्ट, देखिए ये मिस्टिसिज्म है ना एंड सूफीज्म, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नोशंस, इनको जरा पकड़ना थोड़ा ना। डॉक्टर साहब में एक कमाल था कि वो एब्स्ट्रैक्ट नोशंस को बड़ी सहूलत से समझ जाते थे और लेड बैक था। एज ए चीफ जस्टिस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट, आपको पता है पहला काम क्या किया? ही डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल पावर।
हालांकि चीफ जस्टिस सब कुछ अपने पास वंड दो सारा, बड़ा मजेदार आदमी. बट नाउ लुक एट द अदर साइड, लुक एट अशफाक अहमद. Have you seen any sun rise up to that? So जो घना दरख्त होता है उसके नीचे उभरना बड़ा मुश्किल होता है. डॉक्टर जावेद इकबाल की, और वो अपनी किताब में लिखते हैं, मैं एक 78 साल बच्चा हूँ क्योंकि इस कौम ने मुझे जवानी नहीं होने दी. जदीद दौर में आप यकीनन टेलीविजन देखते होंगे, न्यूज चैनल्स देखते हैं और प्रोग्राम्स कम, बहुत कम. एंटरटेनमेंट की तरफ ज्यादा रुझान नहीं बेटे, मैं एनिमल प्लैनेट देख रहा हूँ, बांदरों में मच मोर एंटरटेनिंग, मच मोर एंटरटेनिंग. मैं टेलीविजन के जो ये न्यूज चैनल है, यहाँ लोग मुंह से थुक्के निकालते करके, कभी वो निकालते करके, और फिर किनिया की थुक्का से हाल. इतने शोर में कोई ना कोई एक तो होगा ना जो जरा कानों को सुकून देता हो या उतना अपसेट ना करता हो. कोई एंकर नहीं है जिसको I like काशिफ, I like very much, I like नदीम मलिक के लड़के का नाम. I make sure कि देखता काम हूँ मैं, पर टेलीविजन देख ले. This question should be asked from my दुल्हन. अच्छा. She's a TV watcher. I'm not. वो न्यूज चैनल्स देखती हैं. No, she can watch. They can, people, she can be riveted. مثلا लास्ट में जब आया था वो क्या था, हुस्न ममनूआ, कौन सा था वो, इश्क़ ममनूआ. वो देखकर सुना. एक आखिरी बात आपको सुना दूं. ब्लॉकबस्टर ड्रामा था. हम ये पर्ल पीसी होटल, इंटरपर्ल कॉन्टिनेंटल, ये उसे इंटरकॉन्टिनेंटल होटल था. हम वहाँ 4-5 आदमी, एक हमारे पास एक बॉडी बिल्डर था, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो मर गया. हमारे पास से ईरानियन लड़की गुजरी है, हम ऐसे देख रहे हैं, ये भी सिगरेट पी रहा है, साथ उनके एक लड़का था, कहता मुंडा चंगा. so, वो जो था ना इश्क़ ममनूआ, उसमें मुंडा अच्छा था. लेकिन जब आप आजकल टेलीविजन महदूद वक्त में भी देखते हैं, आपको कभी गुस्सा आता है कि ये तलफ्फुज क्या है, ये लहजा क्या है, पढ़ के नहीं बैठे हुए? मुझे सिर्फ जब कोई बनावट करे ना, उस पे मैं इरिटेट होता हूँ. एंड ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल आई गॉट अनॉयड, मैं बताता हूँ. वो किसी मर गया जरा लम्मा पाया सी उत्थे एबटाबाद, जेड़े अमरीका ने लम्मा पाया था, की ना सी, उसामा बिन लादेन. ओबीएल. उसामा बिन लादेन आ गया. मैं ओबामा कह रहा था. ठीक है, आगे हर टेलीविजन चैनल पे एंकर ने इनसाइड इंफॉर्मेशन शोर मचा. कमीशन बन गई ऑफ इंक्वायरी, एक टेलीविजन एंकर ने पेश हुआ. व्हाई डू यू टॉक अबाउट थिंग्स जिसका आपको इल्म नहीं है? We are going through a very difficult time. The danger is within. The wolf is not at the door, the wolf is in the house. And a combing operation is going on. देखिए, मेरा चीफ जस्टिस ने कहा दिस इज वॉर. आपको पता है कि किस हद तक हालात अंदरूनी आ रहे. आपको पता है कोई भी सजा जो मिलिट्री कोर्ट्स ने दी हो, सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न नहीं की. They know we are at war. मेरे लिए वो मदरसा जहाँ से पकड़ा जाए ये आदमी, उससे वो तकद्दुस उसका खत्म हो गया. It no longer deserves to be there. Must be smashed until we destroy the enemy which is within us, not outside. देख लेंगे बाहर वाले से, इन्हें तो जान छुड़ाइए ना. And that sometimes I find कि जो खुली छुट्टी है एंकर्स को, फॉर एग्जाम्पल कराची एयरपोर्ट पे वो आपको याद है हो गया, एंकर्स भी पहुंच गए. यू आर डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन यार. लेकिन अपनी गलतियों से फिर मीडिया ने सीखा और उसके बाद दोबारा ये जब ऑपरेशन हो और आपको ना बुलाया जाए, आप क्या फील? हम भी अपनी गलतियों से सीख रहे हैं ना. आपको पता है बुखारी साहब के अभी जो मीडिया आजाद हुआ है, कोई तैयारी आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, लेकिन अब दोबारा इसको कोशिश की जा रही है कि वापस फ्रेमवर्क में लाने की. कुछ चीजें होती हैं जिनका जिक्र नहीं करते. मैं एज ए सिटीजन में समझता हूँ कुछ चीजें होनी है जिसका मुझे नहीं पता होना चाहिए, और मुझे पता लग जाए तो मैं हजम कर जाऊं. आई शुड नॉट. देयर आर सच अ थिंग एज स्टेट सीक्रेट्स. यू नो, समटाइम्स द स्टेट हैज टू डू थिंग्स जिसका जिक्र ही नहीं, इधर से सुनी उधर से निकाल देते हैं. डोंट टॉक अबाउट इट. अच्छा, ये सवाल अगर मैंने ना पूछा तो बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे कि आपने क्यों नहीं पूछा, और वो ये है कि आपकी इस कदर फिट नजर आने का राज क्या है? सिर्फ एक्सरसाइज मैं बोझ नहीं लेता. और आपने कहा 68 है, यू डोंट लुक 68. हाउ डू यू मेक इट हैपन? बट दैट्स ट्रू. नहीं, इट इज एक्सरसाइज और बोझ नहीं लेना. आई एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर. जो हुआ सो हुआ, हो गया ना, आगे डरो.
I don't fret कि क्यों है. For example, my son took out, मैं छोटा, I took out the car without my permission and he smashed it. So दुल्हन ने 2 दिन छुपाई रखा और फिर कब मुझसे लगी. मैं गड्डी देखी, मैं कहा पुत्र तेरे को तो नहीं लगी. This is car going at high speed. It didn't even मुझे सिर्फ ये थी यार अगर इसको चोट लग जाती तो मैं क्या करता. So my annoyance was only what if he had injured himself. So once the things happens, I accept it. For ये हो गया ना, अच्छा let's go forward. I don't fret about वो जी वो तुझे खाते ले आया हो गया तो वकील बड़े खिलाफ है छवि हो जाए. कोई वकील है बाबा. अब मुझे कई कहते हैं आप मुजद्दिद थे. हमने नहीं पहचाना. ऐसी कोई एडवाइस जो आप देना चाहें आजकल के नौजवानों को, जो आप सोचते हैं काश जब मैं नौजवान था मुझे मिली होती, और अपने एक्सपीरियंस से आपने वो सीखी है तो शायद आपकी वजह से कोई और आज सीख ले. मैं और ये बिलखसूस अपने औलाद के लिए भी ये है, मेरी बेटियों और बेटों, अगर तालीम आपकी डेस्टिनी है और अपने बाद, देयर इज नो प्लेस फॉर ए 3rd क्लास और ए 2nd क्लास स्टूडेंट. You have to be crème de la crème, the best of the best. अगर ये आप नहीं हैं, फाड़ी हैं, खुदा के लिए कोई ट्रेड सीख लो, वेल्डिंग सीख लो, इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लो, प्लम्बिंग सीख लो, आप भूखे नहीं मरोगे. ये जो है ना मैगी की तरह MA की 3rd डिवीजन की तरह, ये एक टके की नहीं बात है. If you want to study, you want to spend your parents' money, be the best. 6 घंटे 5 घंटे रोज पढ़ो. What is your job as a student? To study. So if you are not studying, आप अपने वालिदैन के पैसे ज़ाया कर रहे हैं. और मैं आपको एक बता दूं, ये जो आप आर्ट्स की डिग्रियां लेते हैं ना, MBA लेते हैं, अगे नौकरी नहीं लभदी. मैं एक प्रोग्राम रेडी करता था, आपका मसला क्या है, मेरे पास 4 MBA लड़के थे, 4 MBAs. You know what I was paying them? 25,000 rupees a month खतों के जवाब देने के लिए. So ये ना समझिएगा, अगर आपके बिजनेस करना है तो बिजनेस अपना करना बाबू, काम अपना कर. क्यों बोला मैं बाबू बनना ही घूमती नौकरी नहीं है. There are not enough jobs and you have to be a student, you have to be the best of the best. If not, it's a waste of time. At the age of 68, someone who has done it all, seen it all, who do you want to be remembered as? Legacy क्या आप अपनी छोड़ मैं हम साथ में बेटा. Legacy क्या है? We only live through our children. This is how Will Durant puts it. When death comes to us, and it shall come. और मुझे वहम है कि मैं उस वक्त भी हंस रहा हूँगा. You come to us and you look at your children and their children and say, I've beaten you. I've beaten the hell out of you. The immortality that man seeks is not through alchemy or any other magic. Is through genes. You live through them. And that's what should be my only legacy. Nothing else. किया क्या मैंने? चलो बहुत शुक्रिया नईम बुखारी साहब, और आपकी ये जो आजिज़ाना और ह्यूमिलिटी से भरपूर गुफ्तगू है, ऐसे यकीन मैंने बहुत शुक्र है आपने ये नहीं कहा आपकी मुनाफिकाना जो मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे देखने वालों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा, और यही मकसद था आज की इस नशिस्त का. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.